ओके हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उस वह हमारा टॉपिक है जो स्टार्ट किया हमने, मेजरिंग ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। कि हम मीडियम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ मेथड्स देखे कल, जैसे एम्पियर ओमीटर, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उनके बारे में हमने देखा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो इतने मेथड हमने कल देखे थे। तो इसमें एक लास्ट बच गया था आपका ओम मीटर और कैरी फोस्टर ब्रिज। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने का मेथड ओम मीटर, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था मीडियम रेजिस्टेंस कहां से कहां तक हम बोलते हैं, 1 ओम या फिर 1 ओम टू 100 किलो ओम, ठीक है। तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम मीटर आपका मेनली 2 टाइप का हम यूज करते हैं। एक होता है सीरीज टाइप, ठीक है, और एक होता है सन टाइप, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा सर्किट में डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं दोनों यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले आपका सीरीज टाइप। सीरीज टाइप में इस टाइप का आपका सर्किट होगा, यहां पर एक एमीटर लगा होगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे रियोस्टेट भी कहते हैं, मतलब वेरी कर सकते हो यहां से आप रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी अपनी वैल्यू को टेस्ट करना है, मेजर करना है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस R2, ये R1, और इसमें जो करंट जाएगा वो मीटर करंट है, इसमें जो मीटर करंट है, ठीक है। और यहां पर एक बैटरी लगा देंगे, इसमें जो करंट जाएगा उसे हम कहते हैं टोटल आई करंट, ठीक है। तो ये सीरीज टाइप का आपको ओम मीटर है, सीरीज टाइप का ओम मीटर, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, देखो, अगर मैं स्केल की बात करूं, अगर आपका स्केल है, ठीक है, ये आपका स्केल है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंटर या तो बीच में कहीं रुकेगा या फिर यहां भी रुक सकता है और यहां पर भी रुक सकता है, ठीक है। तो अगर इस स्केल से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखो सीरीज टाइप हम देख रहे हैं ओम मीटर, और ये आपका स्केल है, पैमाना, ठीक है। अगर आर टी आपका इनफिनिटी है, ठीक है, या फिर आर टी की वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है। ये जो आर टी है इसका मान क्या है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब ओपन है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कर सकते बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनफाइनाइट कहने का मतलब ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन होगा ना, तो इस बैटरी से जो करंट निकलेगा उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। मान लो अगर मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं, आर टी बराबर इनफाइनाइट मतलब यहां पर कुछ नहीं है, सर्किट टूटा हुआ है या सर्किट ओपन है, तो आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आई 0 तो आई एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो मीटर का करंट है वो 0 होगा, ठीक है। अगर आर टी का मान 0 है, अगर आर टी का मान क्या है, 0 है, ये जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है इसका मान 0 है, और भी 0 कब होगा, जब ये शॉर्ट होगा। तो अगर आर टी का मान 0 है तो उस समय आपका जो मीटर का करंट है वो आपका आई के लगभग बराबर होगा, ठीक है। यहां पर हम बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लेंगे तो यहां से बहुत कम करंट पास आउट होगा, ठीक है, ना के बराबर। तो आपका जो करंट है वो सीधे मीटर में से फ्लो होगा। तो आई एम आई के बराबर होगा कब, जब आर टी 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम अपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका सीरीज टाइप का ओम मीटर है, ठीक है। तो इसी में आपका दूसरा होता है सन टाइप, ठीक है, सन टाइप ओम मीटर, ठीक। सन टाइप वाले में क्या होता है आपका, ये आपका वोल्टेज यहां से आपने अप्लाई किया, ठीक, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एमीटर है, और ये आपका रेजिस्टेंस है जिसे हम टेस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, टेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें जाएगा मीटर करंट, और ये R1 है और ये RT है, ठीक है। ये V वोल्टेज अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, और इसमें से जो करंट निकलेगा वो होगा I होगा, ठीक। इसमें भी वही अगर पैमाने से आपको दर्शाऊं, ठीक, ये यहां पर या यहां पर बीच में कहीं भी रह सकता है। तो अगर RT की वैल्यू 0 होगी ना,
अगर RT का मान 0 होगा, RT का मान 0 कहने का मतलब ये शॉर्ट है, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू 0 कहने का मतलब यहां पर लाइन शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट है तो ये जो V से जो करंट आ रहा है इस वोल्टेज से, इस बैटरी से, वो सीधे यहां चले जाएगा, क्योंकि एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो IM क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने देखना है। RT 0 हो जाएगा तो आपका IM भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट नहीं जाएगा ना अब, क्योंकि देखो करंट हमेशा उस रास्ते को प्रेफर करता है जहां रेजिस्टेंस कम है। अब यहाँ RT 0 तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट आपका यहीं से चले जाएगा पूरा, मीटर में कोई करंट शो नहीं होगा। तो मीटर करंट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं RT की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, RT की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब ओपन कर दूं इसको, अगर इसको ओपन कर दूं तो आपका जो I है वही आपका क्या होगा, मीटर करंट होगा, ठीक है। मतलब जो मीटर में जो करंट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका करंट आया है, ठीक है। तो ये आपका था सीरीज टाइप और सन टाइप ओम मीटर, ठीक है। तो मेनली इस ओम मीटर का जो यूज करते हैं हम, उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। या फिर इट इज यूज टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, इसका यूज करते हैं हम सप्लाई की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, कहीं बीच में कहीं तार टूटा तो नहीं है, मतलब सप्लाई प्रॉपर आ रहा नहीं आ रहा है, कि बीच में कहीं टूटा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके आप सप्लाई की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ओम मीटर, 2 टाइप के, सीरीज टाइप और सन टाइप, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है, कैरी फोस्टर ब्रिज। तो नेक्स्ट है आपका कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है, कैरी फोस्टर ब्रिज, या फिर इसे ही हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ये भी एक मेथड है आपका मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, कैरी फोस्टर ब्रिज, या फिर इसी को हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। हल्का हल्का अगर सर्किट कैसा है, ठीक, कभी कभी सर्किट देता है, सर्किट भी आपको टिक लगाने को कह देगा कि किसका सर्किट कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका कैरी फोस्टर ब्रिज, या फिर इसे ही हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो मैं पहले आपके लिए सर्किट बना लेता हूं। देखो एक रेजिस्टेंस यहां पर होगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर होगा, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर होगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर होगा, ठीक है। और ये है आपका L लेंथ का वायर जिसमें आपको स्लाइड करना है, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये आपका जो वायर है वो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, तो स्लाइड करेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी, L, ठीक है। ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S, और यहां पर लगा होगा आपका रिवर्सिबल स्विच, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रिवर्सिबल स्विच क्यों यूज करते हैं। तो रिवर्सिबल जो हम स्विच यूज करते हैं वो यूज करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर सी बैक इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा आपको क्वेश्चन कि आपका जो कैरी फोस्टर ब्रिज होता है उसमें आपका रिवर्सिबल स्विच क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कैरी फोस्टर का नाम नहीं भी लेता है तो आपसे पूछेगा कि रिवर्सिबल स्विच क्यों यूज किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। रिवर्सिबल स्विच यूज किया जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर सी बैक इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा इसमें क्या है, डेरिवेशन है इसका, ठीक। तो मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसका समीकरण निकल के आएगा लास्ट में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं डिराइव करके, ठीक है। डिराइव करके ये होगा कि हाँ ऐसे हुआ था, तो आपके दिमाग पे रहेगा पॉइंट, ठीक है। तो चलो फिर इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ब्रिज बैलेंस, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, पहला कंडीशन लेने, ठीक है, 2 कंडीशन बनानी पड़ती है इसमें। आपका वायर यहां पर टच है, ये हो गया आपका L माइनस L1, इसको L1 मानो, ठीक है। इतना हिस्सा L1 माना है, तो ये बाकी बचा क्या होगा, L माइनस L1 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब अगर ब्रिज बैलेंस है,
तो ब्रिज बैलेंस में आपका क्या आया था व्हीटस्टोन ब्रिज से, दो अपोजिट साइड के ब्रांच के रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में बराबर होते हैं। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से देखा है, ठीक है। पी एस इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर हम व्हीटस्टोन वाला सॉल्व नहीं करेंगे, वरना भी बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या आता है कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का सम बराबर होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, अपोजिट साइड के जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बराबर होता है। तो यहां पर क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके और इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो फिर P मल्टीप्लाई, देखो अब ये सिर्फ S नहीं है, S के साथ क्या है, इतना रेजिस्टेंस है ना, देखो गैलोमीटर यहां पर लगा है तो ये पूरा हिस्सा S कहलाएगा। तो S के साथ क्या जुड़ गया, फिर लिख लेते हैं फटाफट, S प्लस L माइनस L1, ठीक है, L माइनस L1। और मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने मान रखा है कि 1 मीटर का R ओम है, ठीक है। मतलब 1 मीटर वायर का या फिर 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम रेजिस्टेंस है, ये मान रखा है मैंने, ठीक है। 1 मीटर का R ओम रेजिस्टेंस है, तो यहां पर इतना मीटर है, L मीटर मैंने लेंथ ले रखा है, तो ये कितना, इतना मीटर हो गया। तो इसको रेजिस्टेंस में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, R से इंटू कर दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने मान रखा है कि 1 मीटर बराबर R ओम, ये मैंने मान रखा है, ठीक है। तो आपका P मल्टीप्लाई S, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां भी देखो फिर Q मल्टीप्लाई R Q मल्टीप्लाई R। अब R के साथ क्या आएगा, R के साथ आएगा आपका L1 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है यहां पर से, और यहां पर भी आपने पूरा ब्रैकेट लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा ना पूरे के साथ, L1 और ये होगा आपका R, ठीक है। R से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं L को, ताकि मैं इसको प्रतिरोध में चेंज कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मैंने माना है 1 मीटर में R ओम है, तो यहां पर कितना मीटर था, L1 मीटर था, तो R से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। R से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको ओम में चेंज करना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। P अपॉन Q इक्वल टू R प्लस L1 R, ठीक है, अपॉन में आएगा आपका S प्लस L1 माइनस L माइनस L1 का R, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड प्लस वन कर देता हूं, ठीक है। जो इसको देख लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे समीकरण में भी ऐसा ही आएगा, दोनों को रिलेट कर पाएंगे हम। यहां भी +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया, ठीक है, फिर भी दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने एक साइड +1 नहीं किया, दोनों साइड कर रखा है, ठीक है, +1 बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण में। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा इधर, तो P अपॉन Q +1 बराबर, इसको सॉल्व करो फिर फटाफट, R प्लस L1 R प्लस S प्लस LR माइनस L1 का R, अपॉन में आएगा S प्लस ब्रैकेट में L माइनस L1 का R, ठीक है। ये तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है, मैंने एलसीएम ले रखा है, ठीक, और इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये आया आपका R प्लस S प्लस LR, ठीक है, और यहां बचा S प्लस L माइनस L1 का R, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये याद रखना आपने, P अपॉन Q +1 कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंडीशन में, ठीक है, ठीक। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या कहता हूं, इसको खिसका देता हूं, ठीक है। इस स्लाइड वायर ब्रिज को मैं क्या करता हूं, अब इसकी सेकेंड पोजीशन पर रखता हूं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब ये L2 और ये हो गया L माइनस L2, ठीक है, मतलब उसको मैंने खिसका रखा है, ठीक। तो नेक्स्ट पोजीशन पर रखा है मैंने उसको, ठीक है। चलो फिर इसका भी सेम वही जैसे इससे पहले किया था, सेम टू सेम डिक्टो। तो सेकेंड केस है ये, ठीक है। सेकेंड केस में मैंने क्या किया है, स्लाइड वायर को मैंने जो आपका स्लाइड वायर था L मीटर का, उसमें मैंने थोड़ा सा खिसका दिया, तो दूसरी पोजीशन पर आ गया है, तो इसको L2 नाम दिया, तो ये कितना होगा, L माइनस L2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, जैसे फर्स्ट उसमें किया था, P मल्टीप्लाई करो फटाफट। अच्छा हाँ, एक और चीज, हाँ एक और चीज, इसको भी चेंज करेंगे हम। ये हो गया आपका एक और चीज, ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका R, ठीक है, मतलब S वाले को इधर रख दूंगा, R वाले को इधर रख दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया, ठीक।
तो सेकंड केस में क्या करना है, आपने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर देना है, ठीक है, एस का को इधर, आर को इधर, बस इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलो फिर अब क्या आएगा, पी, ठीक है, ठीक, पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, आर प्लस एल माइनस एल टू, आर से मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर एस प्लस एल टू आर, ठीक है, सेम जैसे पहले किया था, सेम वही उस हिसाब से करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका पी अपॉन क्यू बराबर एस प्लस एल टू आर अपॉन में आर प्लस एल माइनस एल टू, ठीक है, आर वही है, दोनों साइड प्लस वन, पी अपॉन क्यू प्लस वन इसके लिए कर रहा हूं ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है, और दोनों को रिलेट कर सके हम, आर प्लस एल वन माइनस एल टू का आर प्लस वन। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एस प्लस एल टू आर प्लस आर प्लस एल माइनस एल टू का आर अपॉन में आर एल वन, सॉरी एल माइनस एल टू आर। तो ये और ये कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया फिर, पी अपॉन क्यू प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर प्लस एल आर अपॉन में आर प्लस एल माइनस एल टू का आर, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी आई थी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई थी ये, ठीक है, और ये दोनों में पी अपॉन क्यू प्लस वन है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो मैं दोनों को इक्वल लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो आर प्लस एस प्लस एल आर अपॉन में क्या आया, एस प्लस एल माइनस एल वन आर, किसके इक्वल होगा ये होगा आपका एस प्लस आर प्लस एल आर अपॉन में आर प्लस एल माइनस एल टू का आर। देखो ये पूरा सेम है, तो इसको मैं काट सकता हूं, ठीक है। तो कितना है फिर ये आर प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, वहां ले जाते इसमें, एल आर एल टू का आर ये आया एस प्लस एल आर माइनस एल वन आर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, उधर जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो ये आएगा आर माइनस एस बराबर एल टू माइनस एल वन का आर, ठीक है। तो आप एस से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया कि आर माइनस एस इक्वल टू एल टू माइनस एल वन आर, ठीक है। तो ये था आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज में हमने क्या किया, पहले एक इक्वेशन निकाली, आर को यहां रख के एस को यहां रख के फिर दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कैरी फॉस्टर ब्रिज, ठीक है। इसका जो मेजर करते हैं, इसमें कंपेयर करके मेजर करते हैं, दो इक्वेशन कंपेयरिंग, ठीक है। तो कभी पूछता है कि कैरी फॉस्टर ब्रिज में कैसे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें करते हैं कंपेयरिंग। तो ये कंपेयरिंग मेथड है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। कैरी फॉस्टर ब्रिज कैसा मेथड है, कंपेयरिंग मेथड है। इसमें हम दो इक्वेशन को कंपेयर करके इक्वेशन निकालते हैं। तो आर माइनस एस कितना आया, एल टू माइनस एल वन मल्टीप्लाई आर, ठीक है। ये आर क्या चीज है, मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। ये L2 सेकेंड में जब हमने वायर को चेंज किया था, स्लाइड किया था, तो दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन वायर का, ठीक है। आर ये रेजिस्टेंस है, इसमें से एक दिया होगा, एक निकालना होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज, ठीक हो गया। तो यहां पर आपका खत्म हो जाता है मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के भी बहुत से मेथड है, ठीक। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक हम कह सकते हैं कि हाँ ये लो रेजिस्टेंस है। तो 1 ओम से नीचे, ठीक है। चलो उसमें पहले वाले में तो रेंज था 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक। इसमें सिंपल याद है कि 1 ओम से नीचे जितना रेजिस्टेंस होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है, ये सब किस में आएंगे आपका, ये आएगा आपका लो रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो इसको पहले उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। लो रेजिस्टेंस मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेनली आपके दो मेथड हैं, ठीक है, जो मोस्टली यूज करते हैं, ठीक, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे।
तो पहला मेथड है पोटेंशियोमीटर मेथड, ठीक है। तो ठीक है, आपको याद रखना कि लो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, 1 ओम से जो नीचे का रेजिस्टेंस होगा, बिलो ओम 1 ओम, ठीक है। बिलो 1 ओम जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो लो रेजिस्टेंस के रेंज में आते हैं। तो पहला हो गया आपका पोटेंशियोमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड, ठीक। और दूसरा मेथड है आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। पहला मेथड हो गया आपका पोटेंशियोमीटर मेथड, दूसरा हो गया केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो ये याद रखना है, लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के मेथड्स बहुत सारे दिए होंगे, टिक लगाने को आएगा। तो मेन दो याद रखना आपने, पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। तो पहले जल्दी देख लेते हैं हम पोटेंशियोमीटर मेथड के बारे में, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका, ये हो गया आपका वोल्टेज अप्लाई यहां से, और दो रेजिस्टर लगे होते हैं आर और आपका एस, ठीक है। और यहां पर लगा रहता है आपका पोटेंशियोमीटर, और इसमें लगा होगा आपका, ये दोनों जुड़े होते हैं पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये आर है, ये एस है। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वी आर, यहां पर जो वोल्टेज होगा वी एस, ठीक है। तो यहां से आपने वोल्टेज देना है, ठीक। ठीक, तो वी आर क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहां से कितना करंट आएगा, आई, ठीक। और आपका वी एस कितना होगा, वी एस इक्वल टू होगा आई एस, ठीक है। तो हम पोटेंशियोमीटर से इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो करंट है, करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से, तो मैंने पोटेंशियोमीटर लगा रखा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करने के लिए पोटेंशियोमीटर क्यों लगाया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज को चेक करने के लिए, और इसके अक्रॉस वोल्टेज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो वी आर होगा कितना, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो वी आर कितना आएगा, आई आर, और वी एस कितना आएगा, आई एस आएगा। अब ये हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू होगी वी आर अपॉन आर, और दूसरे से आई की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे इससे यहां से आएगा आपका वी एस अपॉन एस। तो ये दोनों बराबर होंगे, वी आर अपॉन आर इक्वल टू वी एस अपॉन एस। तो इसका मेथड, मतलब इस इक्वेशन को यूज करके हम इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर मेथड था, ठीक है। ठीक, लो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, जब मान लो ये स्टैंडर्ड है, इस रेजिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप आसानी से इसमें वैल्यूज रख के उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सर्किट याद रखना आपने, सिंपल सा है, इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक। और एक पोटेंशियोमीटर लगा है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, आपका वोल्टेज, देखो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज फाइंड आउट करेगा, ठीक है। पोटेंशियल को नापने वाला पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर ही हुआ एक प्रकार का है, ठीक है। तो ये वी आर और वी एस को निकालने के लिए लगा रखा है इसको, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर मेथड, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसमें केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। चलो फिर इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट है आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। तो हमने दो मेथड बोले आपको कि लो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। पहला मेथड था पोटेंशियोमीटर मेथड, दूसरा आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मॉडिफाई फॉर्म है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कहां यूज किया था, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो लीड्स हम यूज करते हैं ना, जो उसमें लीड यूज करेंगे, रेजिस्टेंस के जो लीड होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो वो सर्किट को, जो आपका रेजिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो लो रेजिस्टेंस मतलब 1 ओम से कम रेजिस्टेंस। और जो आपका, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से लो रेजिस्टेंस मेजर करूं तो उस लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करेगा आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके लीड की रेजिस्टेंस, जो मैंने इसमें लीड यूज किया होगा ना, जो तारें यूज की होंगी उनका रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है। तो आपका मान सही नहीं आ पाएगा,
ठीक है, क्योंकि वैसे ही आप कम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और व्हीटस्टोन ब्रिज में जो उसके लीड के रेजिस्टेंस होते हैं वो भी कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसका नाम दिया फिर केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि आपका जो केल्विन डबल ब्रिज मेथड है ये क्या है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मॉडिफाई फॉर्म है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसका जो लीड का रेजिस्टेंस होता है, जो तारे आप यूज करोगे उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो अफेक्ट करता है आपके रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इस एरर को हमने फिर केल्विन डबल ब्रिज मेथड बनाया। ठीक है, तो बहुत से इसमें प्रैक्टिकल हुए पहले, किस पे सही आएगा कि कैसा ब्रिज हम यूज करें, तब ये ब्रिज निकल के आया जिसे हम कहते हैं केल्विन डबल ब्रिज। इसको आपने ध्यान से देखना है, ये आपका ये, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये आपका यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूं R1 रेजिस्टेंस, इसका R2। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, टोटल R मान लेते हैं। ठीक है, R1 R2। ठीक, और ये पॉइंट आपका रिवर्सिबल स्विच में जाएगा। रिवर्स स्विच मैंने आपको फिर से बता रखा है कि रिवर्सिबल स्विच का काम होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम करना। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया PQRS। ठीक है, तो ये आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। कभी कभी सर्किट दे देगा, बस आपको याद रखना है, देखो R1 R2 लिखा हुआ है, L1 L2 नहीं लिखा हुआ है, और ना ही यहां पर कोई स्लाइड टाइप का है, तो ये स्लाइड वायर ब्रिज भी नहीं है। बस सीधे सीधे R1 R2 लिखा होगा, गैल्वेनोमीटर लगा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होगा, नीचे रिवर्सिबल स्विच लगा होगा। तो आप तो देखते ही समझ जाना है कि क्या चीज है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। ठीक है, अब देखो फिर इसमें कैसा निकला कि हम कहते रहे कि मॉडिफाई फॉर्म है, कैसे मॉडिफाई फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करता हूं, एट बैलेंस कंडीशन, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जी में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई ये वाला ब्रांच मल्टीप्लाई इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला ब्रांच मल्टीप्लाई इसका रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमने बहुत पहले से देख रहे हैं हम, तो बस यहां पर हमने उसको लगाना है, P मल्टीप्लाई R। अब सिर्फ R नहीं है, R के साथ R2 भी है। ठीक है, प्लस, अच्छा PQ, अच्छा एक मिनट, RS। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ता, बस PS प्लस R2। ठीक है, इक्वल टू किसके आएगा, Q ब्रैकेट में R प्लस R1। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलो, अब हमने देखा है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R के बराबर। ठीक है, अब जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि P अपॉन Q किसके बराबर रखा, R1 अपॉन R2 के बराबर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक कंडीशन ऐसा रख के भी देखा उन्होंने कि P अपॉन Q बराबर कितना रख देते हैं, R1 और R2 रख देते हैं। ठीक है, चलो फिर ऐसा रखने पर क्या हुआ, दोनों साइड में +1 कर देता हूं। ठीक है, यहां भी +1 और यहां भी +1। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करो, एलसीएम लिया, P प्लस Q अपॉन में Q, और ये आएगा आपका R1 प्लस R2 अपॉन में R2। ठीक है, तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। यहां से R2 का मान आएगा आपका P प्लस Q अपॉन में Q। ये देखो R1 प्लस R2 क्या है, R है अपॉन R2। ठीक है, तो यहां से R2 क्या चीज आता है देख लेते हैं, R2 इक्वल टू ये Q है। ठीक है, कितना आएगा, RQ अपॉन में P प्लस Q आ गया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन सेकेंड हो गया, R2 की वैल्यू निकाल दी मैंने। ठीक है, अब ऐसे मैं R1 का भी निकाल लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ आप लोग। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो फिर R1 प्लस R2 क्या माना था, R माना था। R1 को R1 रहने दिया, R2 की वैल्यू जो निकाली उसको रख दिया, RQ अपॉन P प्लस Q इक्वल टू R। तो यहां से अब R1 की वैल्यू निकल ली, फिर ये उधर जाएगा, R माइनस RQ अपॉन P प्लस Q। ठीक है, R कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस Q अपॉन P प्लस Q। एलसीएम ले लो, R P प्लस Q माइनस Q अपॉन में P प्लस Q, Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया RP अपॉन P प्लस Q आ गया। ये क्वेश्चन आपका थर्ड। ठीक है, अब
इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकाला था इसमें, ठीक है, वही मैं रखने जा रहा हूं, ठीक है। चलो फिर, तो ये P S, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं जिसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये है QR प्लस R1, ठीक। चलो फिर P डॉट S प्लस R2 का मान कितना आया था, RQ अपॉन P प्लस Q और R की जगह R1 का मान कितना आया था, RP अपॉन P प्लस Q, ठीक हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, PS प्लस PRQ अपॉन P प्लस Q, यह आएगा QR प्लस QRP अपॉन P प्लस Q, इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, ठीक है। PRQ P प्लस Q दोनों सेम है, तो यहां से आ गया PS इक्वल टू QR, तो यहां से आपका R आ गया PS अपॉन Q, ठीक है। तो देखो इस मेथड से हमने लीड का जो रेजिस्टेंस है उसको हटा दिया है, तो अब आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से P अपॉन Q को R अपॉन R2 के बराबर लेने से, मतलब P अपॉन Q का जो रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, R1 और R2 के बराबर। तो हम सर्किट ऐसा डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि P अपॉन Q किसके बराबर हो, आपका R1 और R2 के, मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के अगर बराबर होगा तो जो लीड का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सर्किट में। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस है वो लीड के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने केल्विन डबल ब्रिज मेथड का आविष्कार किया, या फिर हमने उसको ऐसा हमने मॉडिफाई किया व्हीटस्टोन ब्रिज को, कि आपका जो लीड का रेजिस्टेंस अफेक्ट कर रहा था आपकी वैल्यू को, लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो अब वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो आर सिर्फ PS और Q पे डिपेंड है अब, ठीक है, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए हम इसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लीड का रेजिस्टेंस आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने किसका यूज किया, केल्विन डबल ब्रिज मेथड का। क्वेश्चन तो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। लो मीडियम हमने देख लिया है, तो आपका हाई रेजिस्टेंस मतलब ग्रेटर देन 100 किलो ओम, ठीक है। तो इसके आपके 3 मेथड है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ठीक। दूसरा है आपका मैगर, ठीक। तीसरा आपका AC ब्रिज मेथड, ठीक है। डिराइव करना नहीं है आपके, उसमें कुछ नहीं है, बस ये याद रखना आपने, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस किसकी हेल्प से करते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मैगर की हेल्प से, या फिर AC ब्रिज मेथड की हेल्प से, ठीक हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको मैगर के बारे में बता देता हूं कुछ पॉइंट, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो ITI के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इतना बहुत है, रेजिस्टेंस को मेजर करना इतना बहुत है, ठीक है। तो अगर मैगर को आप पूरा देखो तो आपके कोर्स उतना नहीं है, तो मेन जो पॉइंट है जितना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मैगर की अगर हम बात करें तो इट मेजर रेजिस्टेंट ओवर वाइड रेंज, मतलब इसकी हेल्प से बहुत बड़े रेंज तक, मतलब बहुत ज्यादा रेंज तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक लंबे रेंज, मतलब बहुत बड़ी रेंज तक इसमें हम प्रतिरोध को माप सकते हैं, ठीक है। ठीक, पहला मतलब वाइड रेंज तक हम इससे, लंबे प्रास तक, मतलब इसका स्केल बहुत लंबा होगा, मतलब इसमें जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं हम, मतलब एक छोटी रेजिस्टेंस लेकर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड होती है, ठीक। अब दूसरा जो पॉइंट है, जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं उनका जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, जो अंडरग्राउंड हम केबल बिछाते हैं, मेट्रो की बात करें या फिर कहीं बिल्डिंगों में भी की बात करें अगर, ठीक है, उसके इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर इसी से करते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो मेजर किससे किया जाता है, इसी से करते हैं। तो देखो ये पॉइंट याद रखना आपने, अंडरग्राउंड केबल का जो इंसुलेशन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मैगर से ही निकालते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। फिर और जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है
ठीक है, और जनरेटर की वाइंडिंग होती है उनका रेजिस्टेंस भी हम ठीक ठीक है, जो इंसुलेशन यूज करते हैं हम, ठीक, उसका रेजिस्टेंस भी देखो, जो ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग यूज करते हैं या फिर जो जनरेटर में वाइंडिंग यूज करते हैं उनके इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी मेगर से ही फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और ये वर्क करता है आपका इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर के प्रिंसिपल पर। ठीक है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, ठीक, अब कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं कॉइल कराते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको मैगर के बारे में पता होनी चाहिए। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर। जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा कराता है, कौन कराता है? कॉइल पैदा करता है। इसकी जो स्पीड होती है, ठीक, 160 आरपीएम। ठीक है, जो इसमें हम जनरेटर यूज करते हैं, हैंड ड्रिवन जनरेटर, उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होगा? 160 आरपीएम। इसको रट लेना एकदम से। ठीक है, जो हैंड ड्राइवन जनरेटर, इसमें देखो एक जनरेटर होता है जिसे हम हाथ से घुमाते हैं, हैंड ड्राइवन जनरेटर कहते हैं उसको। उसकी स्पीड कितनी होगी? 160 आरपीएम। ठीक है, और इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। कौन सी? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, एडी करंट नहीं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या यूज करते हैं? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसको याद रखना। इसमें स्पीड कितनी होती है जो हम जनरेटर यूज करते हैं उसमें? 160 आरपीएम उसकी स्पीड होती है। और कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोड्यूस करते हैं? कॉइल से। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर की प्रिंसिपल पर। ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सॉरी, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अगर जाहिर सी बात है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात आएगी तो मैगर ही यूज करेंगे। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, चाहे वो अंडरग्राउंड केबल हो, ट्रांसफॉर्मर हो या फिर जनरेटर हो। तो इतने पॉइंट आपने मैगर के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम में इसी से आएगा। ठीक है, तो हमने तीनों चीज देख लिया, तीनों रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, और किन के हेल्प से हम उनको मेजर करते हैं वो भी देख लिया। तो इनको आप देखिए, घर में रिवाइज कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, ठीक, उसमें हम देखेंगे वाट मीटर के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।